टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश ने एक और नई छलांग लगाई है। मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को भारत के 58वें टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इसका शुभारंभ और लोकार्पण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस मौके पर सीएम ने टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को उसके नए आवास में छोड़ा। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से चंबल क्षेत्र अब एक नई पहचान बना रहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है। टाइगर रिजर्व बनने से वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के 9वें और देश के 58वें माधव राव टाइगर रिजर्व का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 13 किलोमीटर लंबी पत्थर की सुरक्षा दीवार का भी उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। साथ ही एक बाघिन को भी रिलीज किया। 3 साल की इस मादा टाइगर को पन्ना टाइगर रिजर्व से लाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को उपहार के रूप में 9वां बाघ अभ्यारण्य देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि ये देश का 58वां संरक्षित क्षेत्र होगा जहां बाघों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिवपुरी जिले में स्थित बाघ अभ्यारण्य से वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद ये प्रदेश का 9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। क्या कुछ खास है माधव टाइगर रिजर्व में, डालते हैं एक नजर। साल 1956 में हुई थी माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। 2 बाघ और छोड़ने पर टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या 7 हो गई है। 1751 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये टाइगर रिजर्व। मुख्य क्षेत्र 375 वर्ग किलोमीटर, बफर जोन 1276 वर्ग किलोमीटर। शिवपुरी जिले में माधव टाइगर रिजर्व का पूरा क्षेत्र। ये देश का एकमात्र टाइगर रिजर्व जिसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जल संरचना रामसर साइट भी मौजूद है। 13.5 किलोमीटर लंबी 8 फीट ऊंची दीवार से घिरा होगा टाइगर रिजर्व। रिजर्व के भीतर कई ऐतिहासिक भवन और पक्षी विहार भी मौजूद। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन हमारे चंबल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। 9वें टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व के लोकार्पण से प्रदेश के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा है। यहाँ बाघ पुनर्स्थापना का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना भारत सरकार के मापदंडों के आधार पर किया गया है। ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व विकास के पथ पर बढ़ता कदम है। टूरिज्म सेक्टर में चंबल नई कहानी लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीता प्रोजेक्ट लाकर प्रदेश के विकास के लिए कदम आगे बढ़ाए थे। चीता प्रोजेक्ट देश के इकोसिस्टम को विकसित करने का संकल्प था। अब उनकी दूसरी पीढ़ी के चीतों को छोड़ा जा रहा है। आज का दिन हमारे चंबल क्षेत्र के लिए माधव टाइगर अभ्यारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से
टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपने टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है। मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है? हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये टाइगर रिजर्व अद्भुत है। यहाँ घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िए जैसे जानवरों से चंबल क्षेत्र भरा हुआ है। यहाँ टाइगर और इंसान के बीच परस्पर मेल दिखाई देगा। सीएम ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे देश में हैं, और देश में सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। टाइगर के मामले में चंबल क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब ये नई पहचान बना रहा है। मध्य प्रदेश में वन्य संपदा की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से कई कारणों से स्वर्गीय माधव महाराज के जयंती के अवसर पर उनकी 80वीं जयंती ऐसे ने माधव नेशनल पार्क से टाइगर अभयारण्य में बदला है। न केवल ये टाइगर अभयारण्य वन्य प्राणी बाघ के लिए अपना आशियाना बनेगा, बल्कि पूरा चंबल का बेल्ट और चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का एक अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में विकास के नए नए प्रकार से संभावना के द्वार खुलेंगे। पूरे प्रदेश में यद्यपि वन संपदा, वन्य जीव बड़ी अच्छी मात्रा में, बड़ी अच्छी संख्या में है। देश में, अपने राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ मिलते हैं, गिद्ध मिलते हैं, भेड़िए मिलते हैं, भालू भी है, तेंदुआ भी है, लेकिन जो चंबल के बेल्ट में वो बाकी कहीं नहीं है। हमारा चीता अभयारण्य का जो पहला प्रयोग हुआ है वो भी चंबल श्योपुर मुरैना के बेल्ट में, जो की दूसरी जनरेशन अब आकर के मैदान में, जंगल के अंदर आम मनुष्यों के साथ वो अपनी जिंदगी जी रहे, मनुष्य अपनी जिंदगी जी रहे। ये अद्भुत नजारा कहीं मिलेगा तो हमारे चंबल के बेल्ट में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि ये प्रदेश के साथ ही चंबल के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय माधव राव सिंधिया को भी याद किया। उन्होंने कहा, इस टाइगर रिजर्व से चंबल क्षेत्र की पहचान बदल जाएगी। स्वर्गीय माधव राव सिंधिया ने वन्य जीवों का संरक्षण किया था। इस माधव टाइगर रिजर्व के रूप में हमें उनसे सौगात मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी आभार व्यक्त किया। आज समूचे ग्वालियर चंबल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए एक अलौकिक दिवस है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ये माधव नेशनल पार्क जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था, इसी सोच और विचारधारा के साथ कि बाघ, तेंदुआ, बाकी जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त हो, जो लुप्त हो गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो गया है मध्य प्रदेश का, और 58वां पूरे देश में।
ये हमारे लिए पूरे ग्वालियर चंबल में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 1651 स्क्वायर किलोमीटर का ये टाइगर रिजर्व अब स्थापित हो चुका है। और पुराने जमाने में जो एक श्रृंखला होती थी, रणथंभौर से शुरुआत होती थी, उसके बाद कुनो के बाद माधव नेशनल पार्क, उसके बाद पन्ना के बाद कॉर्बेट के बाद नेपाल के तेराई तक, वो दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा संभव हो पाया है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को 9वें टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। अब शिवपुरी में भी बाघों की गर्जना गूंजेगी। बाघों की संख्या बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने की दिशा में ये टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नवीन अवसर भी सृजित होंगे। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।